एक बार 2-3 लड़कों में आपस में चर्चा चल रहा था। वो मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले लड़के थे, उनमें आपस में चर्चा चल रहा था। चर्चा ये चल रहा था, एक लड़का कह रहा था कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार ईद है। अब ईद कौन लोग मनाते होंगे आप सब जानते हैं। एक लड़का कह रहा था कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार ईद है। दूसरा कह रहा था सबसे बड़ा त्योहार हमारा क्रिसमस है। एक लड़का कह रहा था कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार होली। आपस में जो है विवाद चल रहा था, दिवाली। अब मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों में से, यहाँ जितने भी बैठे हैं, कि आप लोगों का सबसे बड़ा त्योहार आप किसको मानते हैं? यहाँ जितने बैठे हैं उनसे मैं सामने उनसे जानना चाहूँगा कि हम लोगों का सबसे बड़ा त्योहार, गुणों का सबसे बड़ा त्योहार किसको मानते हैं? हाँ, क्या बोले आप? बैसाखी बोले। वो तीनों लड़के आपस में जो है विवाद में उलझे हुए थे। मैं वहीं पर पहुंच गया तो मैंने तीनों का बात सुना और उनको मैंने समझाया। बात वहां पर था कि आखिर यहाँ भारत का सबसे बड़ा त्योहार आखिर क्या है। तो मैंने उनको ये समझाया कि बेटा देखो, यहाँ ठीक है, तुम तीनों जो है अपने अपने बात जो कर रहे हो वो तीनों अपने जगह सही हो, परंतु यहाँ का भारत का जो सबसे बड़ा त्योहार उसको हम कहेंगे जिसको सभी लोग मनाते हैं, जिसको सभी लोग मनाते हैं, पूरे भारत के सभी लोग मिलकर मनाते हैं, उस त्यौहार को हम सबसे बड़ा त्यौहार कह सकते हैं। तुम तीनों अपने जगह में सही हो, लेकिन मैंने क्या उनको बताया उस बात को मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं सिर्फ ये यहाँ बैठे लोगों से इतना ही जानना चाह रहा था कि वास्तव में गोंडों का त्यौहार, जैसे एक हमारे बंधु ने कहा कि भाई बैसाखी त्यौहार, तो बैसाखी त्यौहार को सबसे बड़ा त्यौहार क्यों कहा गया है, इस बात को भी जानना पड़ेगा कि गोंडों का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो आखिर वास्तव में बैसाखी है तो क्यों है। अच्छा, इस बात पर कितने लोग सहमत हैं? थोड़ा सा सामने से बताएंगे। जैसे हमारे बंधु ने कहा कि सबसे बड़ा त्यौहार बैसाखी है, कितने लोग सहमत हैं उनके बातों से? चलिए, अधिकांश लोग, आप सब लोग मैंने सहमत हैं, बैसाखी सबसे बड़ा त्यौहार है। तो क्यों है, इस बात को भी जानना पड़ेगा। आखिर इसको हम सबसे बड़ा त्यौहार क्यों मानते हैं? एक बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा पड़ोसी गांव में मुसलमान भाई लोग भी रहते हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके बगल वाला गांव में, वहाँ भी बहुत सारे करीब 30-35 परिवार मुसलमान भाई हैं। इसलिए मुझको जो है जानकारी उन लोगों से मिला, उनका साल में एक महीना जो होता है उसको वो बड़ा पवित्र मानते हैं। उस महीना को आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम वो लोग रखे हैं रमजान। उस महीना का नाम वो लोग रमजान रखे हैं। उसमें 30 दिन वो लोग रोज़ा रहते हैं, उपवास रहते हैं, और जो है 30वां दिन उनका रोज़ा पूरा होने के बाद जो है अपना ईद का त्यौहार मनाते हैं। ठीक उसी तरह से जहाँ तक मुझे जो जानकारी है कि जहाँ भी हमारा गौड़ बंधु निवास करता है, वो ये जो साल में जो 12 महीने होते हैं, जिसमें से जो बैसाख महीना है, ये बैसाख महीना हम गौड़ों के लिए एक पवित्र महीना जो है माना गया है। बैसाख का जो महीना है वो गौड़ों के लिए पवित्र महीना माना गया है। इस महीना में हम अपने इष्ट देवी देवता को जो है स्मरण करते हैं, याद करते हैं। बाकी अन्य महीना में इस त्यौहार को नहीं मनाते, केवल इस बैसाख महीना में ही मनाते हैं। उसका कारण कि इस महीना को हमारे जो गौड़ समाज के लोग इसको पवित्र जो है मानते हैं। तो 12 महीना में से जो बैसाख का जो महीना होता है, इसको पवित्र महीना माना गया है। इसीलिए इसी महीना में
हम अपने इष्ट जो भी हमारा देवी, चाहे देवी के रूप में या देवता के रूप में हम जिसको मानते हैं, वो जो है हम उनकी जो पूजा अर्चना करते हैं। अब पूजा अर्चना में हम क्या करते हैं, अब कोई बहुत ज़्यादा उसमें सामग्री नहीं लगता है, खाली गुड़, धूप या घी से ही जो है हवन करके हम अपने इष्ट से ये कामना करते हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारा घर है, हमारे घर के सारे लोग सुख शांति पूर्वक जीवन यापन कर सकें। यही कामना लेकर के हम अपने नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सेवा कराकी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटी जरूर से जरूर दबाएं। और यही जो कारण है कि ये जो वैशाख का जो त्यौहार है, इसको हमने जो है हमारे गौंड समाज के लिए एक सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख त्यौहार जो है मानते आ रहे हैं। लेकिन कुछ अन्य त्यौहार भी मनाते हैं, परंतु उनमें से इस त्यौहार को मैंने जहाँ तक मुझे जो जानकारी है, इसको हम लोग जो है सबसे प्रमुख स्थान इसको दिए हैं, क्योंकि इस त्यौहार में हम अपने सारे इष्ट देवी देवता को जो है स्मरण करते हैं, उनको आह्वान भी करते हैं और उनसे हम जो है सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। तो साथियों, चूंकि हमारा जो नई पीढ़ी है, ये स्कूल के किताबों में जिन जिन तीज त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं, उसी की जानकारी मिलती है। तो इसीलिए इस मंच के माध्यम से मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप कम से कम अपने परिवार में जो भी मैंने बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको अपने त्योहारों के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में उनको अवगत कराएं। जितने भी आप तीज त्यौहार मनाते हैं, उन तीज त्योहारों में सारे उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्यों को जो है उस त्यौहार के महत्व के बारे में भी अवगत कराएं। नई पीढ़ी को भी बच्चों को अवगत कराएं, तभी वो बच्चे हमारे त्योहारों के बारे में धीरे धीरे करके हर साल यदि वो बच्चे अपने घरों में मनाते हुए देखते रहेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, जानेंगे, तो निश्चित रूप से अपने तीज त्योहारों को महत्व देंगे। अभी तक सिर्फ यही होता जा रहा है कि स्कूल के किताबों में जो कथा कहानी जो पढ़ाए जाते हैं, उन कथा कहानी के बारे में जितने भी पढ़े लिखे यहाँ बच्चे या बच्चियाँ हैं, उनको जानकारी है कौन कौन से त्यौहार होते हैं, कौन कौन से जो है नाच गाने होते हैं, सारे त्योहारों के बारे में उनको मालूम है। परंतु हमारा जो गौंड समाज में जो त्यौहार मनाया जाता है, उन त्योहारों की जानकारी किताबों में कहीं नहीं मिलेगी। हमारे गौंड समाज में जो तीज त्यौहार मनाया जाता है, उन त्योहारों की जानकारी किताबों के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को ये जानकारी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण, जहाँ तक मेरा जो जानकारी है, जिसके कारण वे बच्चे जो है दूसरों के त्यौहार तरफ जो है आकर्षित होते हैं और उधर जा कर के जो है अपना नाच गान करते हैं, या उस त्यौहार को मनाने के लिए, जैसे मान लीजिए घर में माता पिता कम पढ़े लिखे हैं, बच्चा यदि ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो दूसरों को तीज त्यौहार को मनाने के लिए अपने घर वालों को भी वो प्रेरित करता है कि नहीं, ये त्यौहार को इस तरह मनाना चाहिए, क्योंकि वो किताब से पढ़ा तो दूसरों के तीज त्योहारों को का अनुकरण जो है कर लिए। ये बड़ा दुखद बात है हमारे गौंड समाज के लिए कि हमारे कुछ जो है वर्ग के लोग, हमारे कुछ बंधु लोग दूसरों के त्योहारों का जो है अनुकरण जो है कर लिए। त्यौहार है, इन त्योहारों के बारे में हर व्यक्ति को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। जब तक इसके बारे में आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक उसको जो है अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने में दिक्कत होगी। और आज क्योंकि वही समस्या आया हुआ, आज हमारा समाज का वास्तव में कहना चाहिए कि अस्तित्व जो है धीरे धीरे खतरे में पड़ने जा रहा है। उसको बचाने के लिए हमारे जो भी संस्कृति या संस्कार हैं या हमारे जो रीति रिवाज है, उसको बचाने के लिए छत्तीसगढ़ गौड़ कर्मचारी जो संगठन है, ये संकल्पित है कि हमारे समाज का जो भी संस्कृति संस्कार है, उसको किसी तरह सुरक्षित रखा जाए और इसी तरह से जो है सार्वजनिक रूप से कुछ कार्यक्रम आयोजन करके उन हमारे जो भी संस्कृति संस्कार रीति रिवाज या जो परंपराएं हैं जो विलुप्त होने की स्थिति में आ रहे हैं,
उनको बचाने का जो है प्रयास किया जाए। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय सेवा, जय बुढ़ादेव, जय चंद्र।